हेलो दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने उसमें पढ़ा था राजस्थान के खनिजों का सामान्य परिचय, जिसमें हमने उसके स्थान के बारे में बात की थी कि राजस्थान का स्थान कौन कौन से, किस खनिज में राजस्थान का स्थान कौन सा है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और हमने कल की क्लास में यह भी देखा था कि इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, जिसके अनुसार ये पूरा चैप्टर चलेगा। 5 से 6 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करते हैं खनिजों का वर्गीकरण। राजस्थान की खनिजों का वर्गीकरण हम एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तभी तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले खनिजों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। आपको पता है कि धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, और अधात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो धात्विक खनिज है उनको भी दो भागों में बांटा गया है, लोहा धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, और अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोह धात्विक खनिज है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। K2 LMN और T2। K दो बार है, LMN और T दो बार, तो K2 LMN T2। ठीक है, K2 T2, K2 LMN और T2। ठीक है, जो K है ये दो बार है, एक K से कोबाल्ट, एक K से क्रोमाइट। ठीक है, L से लोहा, M से मैग्नीज और N से निकल, और टी से टंगस्टन, और एक और टी से टाइटेनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लोहा अयस्क वाले खनिज को देख चुके हैं। और अब बात करते हैं हम अलोह धात्विक खनिज। जो अलोह धात्विक खनिज है, इसमें एक है सोना, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा जस्ता, इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीसा जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मरकरी या पारा। ठीक है, इस प्रकार से हमने अलोह खनिजों के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जो अधात्विक खनिज है उसमें कौन कौन से खनिज हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत एक है अभ्रक माइका, जिसको खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है। अभ्रक को ये मोस्ट खनिज है। एक है जिप्सम, एक कले, यानी जो पत्थर वाले खनिज होते हैं कले, और एक कंकड़ पत्थर, एक पत्थर वाले खनिज जो आपको हाड़ौती के क्षेत्र में हमने कल देखा था, पत्थर वाले खनिज। एक ऊर्जा खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर को जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को इस आधार पर देखेंगे। सबसे पहले हम खनिजों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटते हैं, धात्विक अधात्विक। धात्विक भी दो भागों में, लोह धात्विक, अलोह धात्विक। लोह धात्विक में एक ट्रिक के माध्यम से K2 LMN T2, कैसे कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम। अलोह से सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, मरकरी और पारा। अधात्विक खनिज में अभ्रक, माइका, जिप्सम, कले, पत्थर वाले खनिज। ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से इस चार्ट के अब हम सबसे पहले अरावली पेटी के खनिजों के बारे में देखेंगे कि जो अरावली पेटी के खनिज है, वो अरावली पेटी के खनिज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से अरावली पेटी के खनिज है, इन खनिजों के बारे में हम समझेंगे। वो कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम अरावली पेटी के खनिजों की बात करेंगे। तो जो लोहा अयस्क है, इसमें ये तो कोई मोस्ट है ही सही, रामपुरा। ये सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पेटी के खनिजों में। सबसे पहले अरावली को तीन भागों में बांटा गया है, इन खनिजों को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम तांबा की बात करते हैं। तांबा, तीन खनिज मिलते हैं अरावली में, तांबा, लोहा अयस्क और सीसा जस्ता और चांदी। तांबा मिलता है, मतलब तीन भागों में बांटा गया है। एक तो तांबा, लोहा अयस्क, सीसा जस्ता, चांदी एक साथ आएगा, तो ये तीन अरावली में आपको देखने को मिलता है। आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैंने इसको एक अच्छे से बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले तांबा की बात करते हैं। तो तांबा का सबसे पहले आपको उत्पादन क्षेत्र के बारे में याद करना है कि ये कहां से खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ जगह है,
एक एक कोल्हन, 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 खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदन। कोल्हन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान कुदन, यहाँ तो ये उत्पादन क्षेत्र है इसका, ठीक है, तांबा का। अब बात करते हैं कि जिलों में किस किस जगह ये मिलते हैं, ठीक है। तो चूरू में बात करें तो चूरू में एक जगह है बीदासर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैच करवाते हैं। तो चूरू में बीदासर में तांबा मिलता है। झुंझुनू में तो आपको पता है मिलता ही है, खेतड़ी, झुंझुनू वगैरह में। फिर सीकर में बानों की डाणी, बानों की डाणी मोस्ट है, बाणों की जो डाणी है निमका थाना, नया जिला निमका थाना में चले गई है। सीकर में बानों की ठाणी में, सीकर में बानों की ढाणी में ये तांबा मिलता है। और अलवर में खो दरीबा, अलवर में खो दरीबा में आपको तांबा देखने को मिलता है। उदयपुर की बात करें तो अंजलि सलूम्बर, अंजनी सलूम्बर एक जगह है, सलूम्बर अब तक जिला बन गया। तो ये उदयपुर में अंजनी सलूम्बर में आपको तांबा मिलता है। ये नया राजस्थान के अनुसार सलूम्बर में चला गया, ठीक है, उदयपुर की जगह यहाँ सलूम्बर आ जाएगा। तो जो उदयपुर है वहाँ अंजनी सलूम्बर नामक जगह पर तांबा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ की जगह है बाघेल वारी क्षेत्र, जो बाघेल वारी क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ में पड़ती है और यहाँ पर आपको तांबा देखने को मिलता है सर्वाधिक मात्रा में। जो भीलवाड़ा है यह एक जगह है देवतलाई, ये मोस्ट है, भीलवाड़ा की जो देवतलाई जगह है यहाँ पर विशेष रूप से तांबा और सोना मिलता है, ठीक है। तांबा और सोना के लिए जानी जाती है देवतलाई। जो भीलवाड़ा में, इस देवतलाई को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भीलवाड़ा की कौन सी जगह है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में तांबा और सोना देखने को मिलता है, तो देवतलाई, ठीक है। तो इस प्रकार से तांबा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं लोहा अयस्क। जो लोहा अयस्क की बात करें तो सबसे पहले इसके भंडारण क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे कि लोहा अयस्क के जो भंडारण है, इसका जो वहां से निकाले जाते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र है। तो भंडारण की बात करें तो जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा, यहाँ पर तो भंडारण क्षेत्र इनके भंडार है। और इसका जो जिलों के अकॉर्डिंग देखे तो जो लोहा अयस्क है, इसको अगर जिलों के अकॉर्डिंग देखे कि कौन कौन से जिले में आपको लोहा अयस्क देखने को मिलता है, तो जयपुर की बात करें तो इस लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं। जयपुर की लोकेशन है मोरिजा बानोल, जयपुर के मोरिजा बानोल क्षेत्र में आपको ये लोहा अयस्क देखने को मिलेगा। और दौसा, जो दौसा है उसमें उसकी जो जगह है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला में आपको लोहा अयस्क मिलेगा। और सीकर की है जगह डाबला, ठीक है। और झुंझुनू की सिंगाना। और उदयपुर में एक जगह है जिसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, एक नातू, नातू ये एक ट्रिक है, नातू जगह नहीं है, आप नहीं तो उदयपुर में नातू को लगा दो, नातू एक ट्रिक है, मैं यहाँ लिख दूं कि नातू ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम दो खनिज देखेंगे, दो जगह के बारे में देखेंगे, ना से नाथरा की पाल और थ से तुरहुंडेर, ठीक है। ये दोनों मोस्ट है, उदयपुर में नाथरा की पाल और तुरहुंडेर, ये दोनों लोहा अयस्क के लिए मोस्ट स्थान है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा लोहा अयस्क। अब बात करते हैं हम सीसा, जस्ता और तांबा की। तो इसका जो भंडारण है, सीसा, जस्ता और तांबे का जो भंडारण है वो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में जगह है छोत का बरवाड़ा, ठीक है। और अलवर, अलवर में एक जगह है बड़ा किशोरी दास, ठीक है, बूढ़ा किशोरी दास, सॉरी, अलवर में एक जगह है बूढ़ा किशोरी दास, वहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में सीसा, जस्ता और चांदी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जिलों के अनुसार, एक बार और देख लेते हैं। तो भीलवाड़ा जो सीसा, जस्ता, चांदी है वो भीलवाड़ा के किन किन स्थानों पर मिलता है। भीलवाड़ा के सारे स्थान मोस्ट है, रामपुरा आगुचा और गुलाबपुरा आगुचा, ये दोनों अलग है, भीलवाड़ा का ये, लेकिन रामपुरा आगुचा और गुलाबपुरा आगुचा, इन दोनों जगह पर आपको सीसा, जस्ता और चांदी देखने को मिलेगा। फिर राजसमंद में राजपुरा दरीबा और सिंधेसर खुर्द और सिंधेसर कला, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये राजसमंद की जो जगह है यहाँ पर मिलते हैं ये सीसा, जस्ता, चांदी, कहाँ पर, रामपुरा दरीबा और सिंधेसर खुर्द और सिंधेसर कला, ठीक है, यहाँ पर आपको सीसा, जस्ता, चांदी देखने को मिलेगा राजसमंद में। अब हम बात करते हैं कि उदयपुर में कौन कौन सी जगह पर सीसा, जस्ता, चांदी देखने को मिलता है। तो जावरमाला एक जगह है उदयपुर की, जावरमाला और देबारी, जावरमाला और देबारी में आपको ये सीसा, जस्ता और चांदी देखने को मिलेगा। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने अरावली के खनिजों के बारे में समझा। एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने तांबा की बात करी, जो तांबा है इसका उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, मदान, कुदन, ये तो इसका उत्पादन क्षेत्र है। जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो चूरू में बीदासर, झुंझुनू,
उसके बाद में सीकर में बानो की ढाणी, निमका थाना, अलवर में खोदरीबा, उदयपुर में अंजनी सलूम्बर, चित्तौड़ में जो बागेल वारी क्षेत्र, भीलवाड़ा में देवतलाई क्षेत्र मोस्ट है जो कि तांबा और सोना के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं लोहा अयस्क की। तो इसका भंडारण है जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, जिलों के अकॉर्डिंग जयपुर में मोरिजा बानोल, दौसा में नीमला रायसेला, सीकर में ढाबला, झुंझुनू में सिंगाना और उदयपुर में एक ट्रिक के माध्यम से नातू ट्रिक है, ना से नात्रा की ग्वाल और थू से थुरुंडे। ठीक है, अब बात करते हैं सीसा जस्ता चांदी की। तो इसका जो भंडारण है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में छोट का बरवाड़ा और बूढ़ा किशोरी दास अलवर में। ठीक है, हम इसके जिलों के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ जिला भीलवाड़ा में जो सीसा जस्ता चांदी, भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा और राजसमंद में रामपुरा गरीबा, सिंधेश्वर खुर्द और सिंधेश्वर कला और उदयपुर में जावरमाला और देवारी क्षेत्र में आपको ये सीसा जस्ता चांदी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने एक चार्ट के माध्यम से अरावली पेटी के खनिजों के बारे में जाना। अब हम वागड़ पेटी के खनिजों की बात करते हैं कि जो वागड़ पेटी के खनिज है वो वागड़ पेटी के खनिज हमको विशेषकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में हमको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सबसे पहले जो वागड़ के खनिज है, वागड़ पेटी के जो खनिज है, वागड़ के अंतर्गत आपको पता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र आता है। सबसे पहले हम वागड़ में बांसवाड़ा के खनिज की बात करते हैं तो सोना, विशेषकर सोना और मैग्नीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सोना है, सबसे पहले सोना की बात करें तो सोना के जो भंडारण है, सोना के जो भंडारण क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है। तो सोना का भंडारण क्षेत्र है एक तो यहाँ पर आपको सोना का जो भंडारण क्षेत्र वो आपको उदयपुर, भीलवाड़ा और बूंदी। ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा और बूंदी में विशेषकर आपको जो सोने के भंडार है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बांसवाड़ा है। ठीक है, बूंदी नहीं है, सॉरी, बांसवाड़ा। बूंदी किधर आएगा, बूंदी तो उधर है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले बांसवाड़ा में बात करते हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा में सोना और मैग्नीज मिलता है। जो भंडारण है, जो सोना का भंडारण है वो सोने का भंडारण बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा में आपको इसका भंडारण देखने को मिलता है। इसके उत्पादन की बात करें तो जो सोने का उत्पादन है वो ये जगह है, ये जगह मोस्ट है, इन जगह सोने का उत्पादन होता है। एक तो है आनंदपुरा बूकिया, आनंदपुरा बूकिया और घोटिया, अंबा एवं जगपुरा बूकिया। आनंदपुरा बांसवाड़ा में कौन कौन से जगह है तो बांसवाड़ा में जो उत्पादन क्षेत्र की जो जगह है आनंदपुरा बूकिया, गोटिया, अंबा एवं जगपुरा बूकिया और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में आपको सोना मिलेगा देवतलाई में। देवतलाई के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तांबा और सोना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो सोने का भंडारण देख लिया हमने, भंडारण में बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और इसके जो बांसवाड़ा में कहाँ कहाँ मिलता है तो बांसवाड़ा में आनंदपुरा बूकिया, आनंदपुरा बूकिया, घोटिया, अंबा एवं जगपुरा बूकिया और भीलवाड़ा में देवतलाई। ठीक है, अब बात करते हैं एक और मिलता है यहाँ पर मैग्नीज। मैग्नीज के भंडारण कहाँ कहाँ है तो बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर में यहाँ पर इसके भंडारण है। और बांसवाड़ा जिले में कौन कौन से क्षेत्र पर मैग्नीज देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जगह है लीलवानी, कालाखूंटा और तलवाड़ा। लीलवानी, कालाखूंटा और तलवाड़ा, इस तीन जगह पर आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। भीलवाड़ा ये बांसवाड़ा के अंतर्गत लीलवानी, कालाखूंटा और तलवाड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कले खनिज की बात करते हैं। जो कले खनिज है उसमें जो बोल कले है ये बीकानेर में देखने को मिलता है। फायर कले है ये भी बीकानेर में। चीनी मिट्टी ये बीकानेर और सीकर में देखने को मिलेगा। और ब्लीचिंग कले, इसको मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, ये बाड़मेर और बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक नोट लगा के आप याद रखो, सिलिका सैंड या फिर जो रेत, इसमें फर्स्ट स्थान कहाँ मिलता है तो बड़ौदिया, बूंदी। सिलिका सैंड आपको सबसे ज्यादा बड़ौदिया, बूंदी में देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड स्थान पर जयपुर में। एक है पोटास, जो पोटास खनिज है ये इसकी उत्पादन और उसका भंडारण क्षेत्र की बात करें तो जो पोटास है यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि इसकी उत्पादन और भंडारण क्षेत्र याद कर लो आप। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में आपको देखने को मिलता है। अभी संभावित खनिज लिथियम के नए भंडार मिले हैं डेगाना, नागौर, पाली में संभावित है, यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से वागड़ पेटी के खनिजों के बारे में देखा। इसमें जो भी अपडेट रहेगा नया राजस्थान के अनुसार हर क्लास में तो मैं अपडेट कर लेता था, लेकिन इसमें मैंने अपडेट किया है, नॉर्मल किया है, लेकिन मैं इसके कमेंट बॉक्स में इसमें
इस क्लास में जो भी अपडेट हुआ है मैं इसके कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा, उसमें आपको शेयर कर दूंगा। जो भी इसमें अपडेट हुआ है नया राजस्थान के अकॉर्डिंग इस क्लास में, और मैं तो सब में मैंने अपडेट करके ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो अपडेट हुआ है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वागड़ पेटी के खनिज मुख्यतः 3 जगह, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे पहले सोना और मैग्नीज। सोना में भंडारण बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। और इसके उत्पादन की बात करें तो बांसवाड़ा में कौन कौन सी जगह है? मोस्ट है आनंदपुरा भूकिया, गोटिया, अंबा एवं जगपुरा भूकिया। भीलवाड़ा में देवतलाई। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज का भंडारण बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर और उदयपुर। बांसवाड़ा में कहाँ? लीलवानी, कालाखूटा, तलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में हमने कले वाले खनिजों की बात करी। जो कले खनिज है, बोल कले कहाँ मिलता है? बीकानेर में। फोयर कले, ये भी बीकानेर। चीनी मिट्टी, ये मिलता है बीकानेर। सिक्कर, ब्लीचिंग कले, मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर, बीकानेर। सिलिका सैंड या रेत, बड़ौदिया फर्स्ट स्थान है। बूंदी का सेकंड स्थान जयपुर। पोटास की बात करी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू। संभावित खनिज मिले हैं लिथियम के नए भंडार, डेगाना, नागौर, पाली में संभावित खनिज आपको देखने को मिले हैं। अब हम इसके बाद में एक लास्ट खनिज, अब कुछ पत्थर वाले खनिज है जिनको आपको समझना है। जो पत्थर वाले खनिज है राजस्थान में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जो पत्थर वाले खनिज है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर में इमारती पत्थर या बिल्डिंग सोना, बिल्डिंग स्टीन। जोधपुर में इमारती पत्थर और बिल्डिंग स्टोन आपको देखने को मिलते हैं। राजसमंद में मार्बल, संगमरमर, मार्बल या संगमरमर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर राजसमंद में। जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट है, आपको पता है कि जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जालोर, बाड़मेर और सिरोही में आपको ग्रेनाइट पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, फिर मिलता है एक अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD से। ठीक है, जो अलवर है वहां पर स्लेट स्टोन मिलता है। अलवर भरतपुर में बलुआ पत्थर या फिर सैंड स्टोन मिलता है। भरतपुर में एक जगह है बंसी पछाड़पुर। बंसी पछाड़पुर ये मोस्ट है, यहाँ पर आपको बलुआ पत्थर देखने को मिलता है, बंसी पछाड़पुर, भरतपुर। और धौलपुर में लाल पत्थर, या इसको धौलपुर पत्थर भी कहते हैं, जो कि विशेषकर धौलपुर और आपको करौली में देखने को मिलता है। धौलपुर और करौली। ठीक है, करौली, धौलपुर और करौली में आपको ये लाल पत्थर या धौलपुर पत्थर देखने को मिलता है। और जो कोटा स्टोन है, कोटा स्टोन, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में विशेषकर कोटा स्टोन के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। हमने सबसे पहले देखा जो जोधपुर है, जोधपुर में मार्बल, संगमरमर, राजसमंद में मार्बल, संगमरमर, जोधपुर में इमारती पत्थर, बिल्डिंग स्टोन, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में अलवर में स्लेट स्टोन, भरतपुर में बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन, बेंसी पछाड़पुर, धौलपुर में लाल पत्थर या धौलपुर पत्थर, और कोटा में कोटा स्टोन, कोटा और चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जालौर, बाड़मेर और सिरोही में आपको देखने को। अब राजस्थान में चूना पत्थर खनिजों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में जो चूना पत्थर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? कि राजस्थान में चूना पत्थर सबसे ज्यादा, सर्वाधिक चूना पत्थर की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। ये मोस्ट है कि सर्वाधिक चूना पत्थर जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि चूना पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है। तो चूना पत्थर को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। ठीक है, जो स्टील ग्रेड है ये कहाँ मिलता है? तो जो स्टील ग्रेड है वो जैसलमेर का एक मोस्ट जगह है सोनू क्षेत्र बहुत सी बार एग्जाम में मैंने देखने को मिला है। RS जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, सोनू क्षेत्र को मैच करवाता है, या तो जैसलमेर से करवा देगा या फिर स्टील ग्रेड से करवा देगा, चूना पत्थर से करवा देगा। ठीक है, फिर केमिकल ग्रेड, जो केमिकल ग्रेड है ये जोधपुर और नागौर में आपको केमिकल ग्रेड देखने को मिलेगा। फिर सीमेंट ग्रेड, जो सीमेंट ग्रेड है ये चित्तौड़गढ़ और कोटा, यहाँ पर सीमेंट ग्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ और कोटा। स्टील ग्रेड जैसलमेर का सोनू क्षेत्र, केमिकल ग्रेड जोधपुर और नागौर, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ और कोटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ मार्बल और उनकी किस्मों के बारे में। हम देखेंगे कि मार्बल कौन सा मार्बल है और उसकी जो मार्बल की किस्म है वो कहाँ पाई जाती है, किस किस स्थान पर पाई जाती है। तो कुछ मार्बल के नाम है और उसके जगह स्थान है वो हम देखेंगे। तो जो सफेद मार्बल है इससे मैच करवाता है RS जैसे क्वेश्चन में। जो सफेद मार्बल है ये मकराना, नागौर में आपको देखने को मिलेगा। काला मार्बल बेसलाना, जयपुर। पीला मार्बल पीतला, जैसलमेर। सतरंगी मार्बल खांदरा, पाली। हरा मार्बल ऋषभदेव, उदयपुर।
और गुलाबी मार्बल बाबर माल उदयपुर और ऋषभ देव उदयपुर, ये तो उदयपुर का 2 जगह है, और जालोर और भरतपुर यहाँ पर आपको गुलाबी मार्बल देखने को मिलेगा। एक बार सारा रिवीजन कर लेते हैं। चूना पत्थर खनिज की बात करी, सर्वाधिक जोधपुर में मिलता है। स्टील ग्रेड जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में, विशेष रूप से सोनू क्षेत्र याद रखो आप। केमिकल ग्रेड जोधपुर नागौर में। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ कोटा में। कुछ मार्बल की किस्में और स्थान है। सफेद मार्बल मकराना नागौर, काला मार्बल भैसलाना जयपुर, पीला मार्बल पीतला जैसलमेर, सतरंगी कांद्रा पाली, और हरा मार्बल जो हरा मार्बल है हरा मार्बल ऋषभ देव उदयपुर, और गुलाबी मार्बल बाबर माल उदयपुर, ऋषभ देव उदयपुर, और जालौर और भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आधा वर्गीकरण देख चुके हैं राजस्थान के जो खनिज है। इसके बाद में हम अरावली क्षेत्र के कुछ और, अरावली क्षेत्र के वैसे खनिज कंप्लीट हो गए, लेकिन अरावली के कुछ और खनिज देखेंगे, और उसके बाद में मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से खनिज समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अरावली क्षेत्र के कुछ खनिज पढ़ेंगे, अरावली में अलग अलग जगह कौन कौन सी जगह कौन कौन से खनिज, उसके बारे में हम जगह के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा वर्गीकरण और रह गया है, जो थोड़ा सा वर्गीकरण है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इन 2 क्लास में आपके राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा, और आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं यही अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सर्वाधिक कहाँ है तो जोधपुर, ये तो अच्छे से आपको पढ़ना है, इसमें क्या समझाने की बात है। सर्वाधिक कहाँ मिलेगा तो जोधपुर में मिलेगा। तो आप इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मुझसे इसी प्रकार जुड़े रहे, क्योंकि आधा घंटे की क्लास मेरी डेली रोजाना की चलेगी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर आज का चल रहा है राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत, इसका जो पहला पार्ट था हमने कल पढ़ा था, राजस्थान के खनिजों का सामान्य परिचय देखा था। आज का जो राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण है, इसको हमने अच्छी तरह से देखा। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ और वर्गीकरण बचा हुआ है उसको देखेंगे, और फिर उसके उपयोग, फिर खनिज नीतियां, फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इन सब के बारे में कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट आरएस लेवल से हिसाब से तैयार करेंगे कि क्वेश्चन बाहर जा ही न सके। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर चला गया तो पूरे राजस्थान को नहीं आएगा, क्योंकि आरएस लेवल का ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी अच्छे से आरएस का भूगोल, राजस्थान के आरएस की मैंने कोचिंग की थी एक बार, तो मैंने अच्छे से वो भूगोल पढ़ रखा है, इसलिए मैं उसी लेवल का आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, राजस्थान का भूगोल, क्योंकि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को इतनी अच्छी तरीके से देखा। और एक बात याद रखो कि कोई आपसे जल रहा है आपकी अच्छी तैयारी देखकर, और वो आपसे नफरत करके कोई नफरत कर रहा है, तो उससे कह देना कि अभी उड़ने दो इन परिंदों को, जब हम आएंगे तो आसमान खाली हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी क्लास को यहीं रोकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।